अनेक संस्कृति और परंपराओं से परिपूर्ण हमारे देश में विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक आयोजन है जोधपुर का अनोखा मेला, जिसमें महिलाएं अलग अलग रूप लेकर रात भर सड़कों पर नजर आती है। पूरी रात इस शहर पर महिलाओं का ही राज होता है। इस मेले को बेंतमार के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट न्यूज़ के ग्रुप एडिटर मधुभाई रामदेव की खास रिपोर्ट जोधपुर का अनूठा त्योहार। जोधपुर के परकोटे के भीतर बसे पुराने शहर की गलियों पर रात भर महिलाओं की ही हुकूमत थी। इस दौरान हर गली पर महिलाओं की टोलियां दिखाई दे रही थी, जिनके हाथों में तरह तरह की छड़ियां थी। महिलाओं ने अपने कुछ घंटों के राज का पूरा लुत्फ भी उठाया और तानाशाह भी बन गई। गलियों में घूमते हुए सामने जो भी पुरुष मिला उसे छड़ी से पीट दिया। कुछ पुरुष तो बेजा ही पिटे। ये मौका था जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे पर्व बेंतमार गणगौर का। कभी विधवा महिलाओं को गणगौर पूजा का अवसर देने के लिए यह पर्व शुरू हुआ था, जिसने अब मेले का रूप ले लिया है। अब इस पर्व में विधवा महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं भी शरीक होती है और गणगौर पूजा करती है। दरअसल 5 दशक पहले जब मेला शुरू हुआ तो विधवा महिलाएं जो गणगौर की पूजा करती थी और रात को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गणगौर के दर्शन करने जाती थी, उनके सामने पुरुषों के आने की मनाही होती थी। फिर भी अगर कोई पुरुष उनके रास्ते में मिल जाता तो महिलाएं उसे बेंत से मारा करती। कई बार जान पहचान के या रिश्तेदार पुरुष के मिलने पर महिलाएं ठिठोली के अंदाज में उसे बेंत मारती थी। बाद में यह परंपरा बन गई। साथ ही हजारों की संख्या में लोग मेले में आने लगे।
कभी परकोटे के भीतर बसे पुराने शहर में महिलाओं के लिए शुरू किए गए इस मेले ने अब काफी बड़ा और आधुनिक रूप ले लिया है। गणगौर पूजने वाली महिलाएं और मेले में आए पुरुष सभी सुनारों की घाटी में विराजित की जाने वाली गणगौर की प्रतिमा के दर्शन जरूर करते हैं। यह गणगौर चमत्कारी मानी जाती है। इसकी साज सज्जा भी अनूठी होती है। इस गणगौर को कई किलो सोने के गहने पहनाए जाते हैं। आपको बता रहा हूँ, ये गौर हमारी करीब 65-70 साल पुरानी यहाँ पर स्थापित हो रही है। सबसे पहले सिर्फ एक नेकलेस पहना के गौर को स्थापित करते थे। आज आप देख रहे हो मेले का रूप और उसका गौर का श्रृंगार जो आज स्मरणीय है। हर आदमी कितने गहने होंगे इसमें क्या है, सब गहने तो बहुत है, वो आप खुद जजमेंट कर सकते हो। हम तोल के पहनाते नहीं है, पढ़ना तोल करते हैं। आधे इससे अंदर पड़े हैं और आधे पहना है। अब देख लो, गौर माता भी अपना सिलेक्शन करती है। एक मान्यता है कि हर साल अंदर पड़े गहने बढ़ जाते हैं, जब भी तो गहने आते हैं, जब भी तो लोग चला के देने के लिए आते हैं। चला के ले जाइए, गौर माता की मेहरबानी। और आज लाखों आदमी दर्शन करने क्यों आ रहे हैं? गौर माता का कुछ न कुछ तो प्रताप है ना, इसीलिए और पूरे हिंदुस्तान में ये सिर्फ अपने जोधपुर में ही होती है। और जिसमें सोनारोही घाटी की गौर, आप खुद इतनी गौरें देखते हो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। टोटल सोने का श्रृंगार है, अपने आप को बता दिए ना, क्या टोटल सोने का श्रृंगार है। कोई एक भी चांदी का आइटम नहीं है, हीरो दूसरा कोई है ही नहीं, पूरा सोने का श्रृंगार। और इस गौर माता की आज तक कभी सोने का ही श्रृंगार किया इसने, बाकी कोई श्रृंगार चांदी का एक्सेप्ट ही नहीं करती है। गौर माता को नारी शक्ति को विकसित करने वाला और महिला सशक्तिकरण का जुड़ा ये जो गणगौर मेला है। वैसे तो पूरे भारत में गणगौर पूजन जो है होली के दूसरे दिन से मनाया जाता है 30 तक, लेकिन जोधपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ये 2 बार गणगौर को पूजा जाता है। ये जो ढिंगागौर का मेला है जोधपुर में विशुद्ध रूप से महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को, खासतौर से इसमें एक विशेष चीज़ ये है कि यहाँ पर इस ढिंगागौर मेले में विधवाएं भी जो है महिला पूजन कर सकती है। और इसका जो अंतिम दिन होता है 16 दिन के बाद में, इसको जब गवर को विदाई दी जाती है, तो ये आज जो है जगह की रात इसको रात्रि चौका बोलते हैं। तो इस रात्रि चौके में महिलाएं अलग अलग स्वाद रच कर आती है और अपने जो मन में जो अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करती है गीतों के माध्यम से, गवर गीतों के माध्यम से और नाच के माध्यम से। बिल्कुल, तो ये जो माहौल अभी देख रहे हो आप पूरे जोधपुर में बहुत ही अनूठा है और शायद पूरे विश्व में जोधपुर में ही मनाया जाता है। अपना थोड़ा बहुत बांध लेके 16 दिनों तक गौर माता की पूजा करने के पश्चात आज सभी चीजें का सवाल कर अलग अलग स्वाद बनाकर निकली है। और ये अंदाज है बहुत की चाचा भी यही है। और मैं चाचा की गली से बोल रहा हूँ, और पिछले 41 साल से पूरे जोधपुर की व्यवस्था देख ली जाए मेले की और एक चाचा की गली की देख ली जाए तो उससे तो आप किसी को चाचा की गली में चाचा की आदित्य शर्मा संजय मनोज ढिंगागौर मेले की एक विशेषता इसका प्रसाद भी है। यह प्रसाद मेले के मजे को और बढ़ा देता है। कम मात्रा में भांग मिला ये प्रसाद सभी को बांटा जाता है। हाथों में डंडे लिए मेले में घूमती महिलाएं भी ये प्रसाद जरूर लेती हैं। मेले में सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मेला तड़के करीब 4 बजे तक जारी रहा। इसके बाद 5 बजे महिलाएं अलग अलग तालाब या बावड़ियों पर जाकर गणगौर पूजा की सामग्री का विसर्जन कर व्रत खोलती हैं। घूंघट प्रथा वाले प्रदेश में महिलाओं की इस तरह की आज़ादी वाकई अद्भुत और सुंदर नज़ारा है और एक अलग ही तरह का एहसास कराती है।
इस मेले की रात शहर की सड़कों पर सिर्फ महिलाएं ही दिखती है और हर महिला के हाथ में होती है एक छड़ी। जैसे कि कोई कुंवारा पुरुष सामने दिखा तो उस पर छड़ी से पुरुषों को मार पड़ती है। मेले से पहले 16 दिन तक गवर माता का पूजन होता है और फिर 16वें दिन पूरी रात महिलाएं घर से बाहर ही रहती है। कहते हैं कि सिर्फ जोधपुर में ही धींगा गवर का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान बल्कि दुनिया भर के लोग पहुंचते हैं।